वेलकम टू पेपकोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम के एलसीएम नाम के क्वेश्चन को कर रहे हैं। ओके, सो वन कोड फोर्स अराउंड 708 का C1 क्वेश्चन है। सो लेट्स सी क्या हम सॉल्व क्या करना चाहते हैं। ओके, सो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर n गिवन है, राइट। लेट्स से n को मैं 8 पिक कर लेता हूँ, राइट। एंड एक k गिवन है। इस गिवन इजी वर्जन में k की वैल्यू फिक्स है 3। ओके, तो आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि k की वैल्यू फिक्स है 3, तो आप k लेंथ दैट इज 3 लेंथ एरे क्रिएट करना चाहते हो। 3 नंबर को चूज करना चाहते हो। किस बेसिस पे? सो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी दो कंडीशन? सबसे पहले तो जो आपने 3 नंबर पिक कर रखे हैं वो कंबाइंड n के इक्वल चाहिए, एग्जैक्टली n के इक्वल कर दो। फिर आपने जिन बंदों को पिक करा है, जैसे अभी के लिए 3 को आपने पिक करा है, उन तीनों के एलसीएम की वैल्यू n/2 से स्मॉलर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। बस ये दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करने की जरूरत है। ओके, सो देखो यार, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो बहुत इजी सा काम है। बहुत इजी सा काम कैसे? ये देखो, सबसे सबसे पहले ऑड की बात करते हैं। क्या n अगर ऑड हुआ तो अच्छा, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो एलसीएम वाला फंडा है कि भाई 3 बंदों का एलसीएम n/2 को क्रॉस ना कर जाए, राइट। सो n/2 को क्रॉस ना करे, इसके लिए ऑड में हम पता क्या कर सकते हैं, जैसे ऑड इज लेट्स से 19, तो मतलब क्या कर सकते हैं, एक बंदे को n-1/2 कर दो, दैट इज 18/2, और 19-1/2 ही लिखता हूं मैं। फिर दूसरे को भी 19-1/2 कर दो। इससे क्या होगा, दो सेम बंदों का एलसीएम वही होता है, राइट। जैसे 7 और 7, इनका एलसीएम क्या होगा? 7 ही होगा, राइट। सो सिमिलरली 19-1/2 विच इज 9, 9 और 9 का एलसीएम क्या होने वाला है? 9 होने वाला है। एंड सम अभी ऑड नंबर -1 के इक्वल है, बेसिकली वही ऑड। दिस इज नथिंग बट ऑड अपॉन टू। इसका 0.5 मिसिंग है, इसका 0.5 मिसिंग है, सो इन दोनों का सम इससे एक लेस होगा, राइट। ऑफ कोर्स एक लेस है भी, 18 है, राइट। अब हमें इक्वल टू n करने की जरूरत है। अच्छा, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो n/2 से स्मॉलर एलसीएम है, बट दो बंदे यहाँ रखे हैं। तीसरा बंदा पता कौन हो जाएगा? 1। सिंपल। 1 कैसे काम कर जाएगा? क्या 1 सबसे पहले तो एलसीएम पे कुछ इंपैक्ट डालता नहीं है। ऑफ कोर्स 1 के साथ किसी का भी एलसीएम ले लो, वो उन लोग के एलसीएम के इक्वल होगा। 1 का एलसीएम पे कुछ इंपैक्ट नहीं होता। बट 1 काम क्या कर रहा है, एक तो काउंट कंप्लीट कर रहा है एंड इसके सम को n के इक्वल आने में हमारी हेल्प कर रहा है, राइट। तो यहाँ मैं लिखता हूँ साथ में, यहाँ साथ में केसेस लिखते रहते हैं। तो अगर n/2 = 1 है, दैट इज ऑड है, तो पता है आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली n-1/2 एंड 1। ओके, अब आपको ये पता होगा क्या ऑड का -1/2, लाइक 19-1/2 इज इक्वल टू 19/2, राइट। वो -1 बेसिकली इंटीजर अपने आप 0.5 को रिमूव कर देता है। यहाँ पे 9.5 नहीं लिख रहा होगा, ये बंदा 9 दे रहा होगा इंटीजर डिवीजन में, अगर मैं चेक करूँ तो, राइट। तो इसे मैं n-1/2 की जगह n/2 भी लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स एलसीएम रेंज में एंड सम n के इक्वल। अच्छा, अब नेक्स्ट अब ऑड का तो सिंपल सा हो गया। अब इवन के लिए, तो इवन के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो इवन के लिए बात करते हैं, n/2 = 0। तो इवन के लिए देखोगे तो एक, जैसे सिंपल 20 के लिए आप सोचोगे पहले, लेट्स से 20 के लिए, ओके। तो 20 के लिए अगर आप सोचोगे तो पता है, अगर आपके इवन नंबर का अपॉन 2 भी इवन आता है, जैसे इसका बाई 2 अगर मैं कर दूं और वो भी इवन आ रहा है, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व है। पता है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व है? ये देखो, इसे हाफ करा और इसका हाफ करा, क्योंकि इसे डिवाइड करने के बाद भी ये दोनों नंबर इवन आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर इवन आ रहे हैं, तो एक बंदे को फर्दर हाफ में डिवाइड कर दो। से हुआ क्या, 3 बंदे कंप्लीट हो गए, मैक्सिमम बंदा 10 है, और इन तीनों का एलसीएम ऑफ कोर्स 10 के इक्वल है, राइट। क्योंकि हाफ वाले को इसका हाफ आपने करा, इवन का हाफ वो भी इवन था, तो एक और को फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो काउंट कंप्लीट हो गया। अब सम ऑफ कोर्स n के इक्वल है, क्योंकि n/2 n/4 है, सम n के इक्वल है, एंड एलसीएम आपका एग्जैक्ट n/2 है, क्योंकि ये तीनों ऑफ कोर्स डिविजिबल है। 10, 5 और 5 का एलसीएम 10 होता है, राइट। तो n/2 अगर 0 है एंड n/2 भी इवन है, n/2 भी इवन है, तो सिंपली ये कर दोगे। अच्छा, व्हाट इफ n/2 ऑड हुआ? जैसे
जैसे 18, राइट, 18 का बाई 2 करोगे तो ऑड होगा। फिर आपका 9 ओके। सो n/2 बात बनेगी नहीं यार, बात नहीं बनेगी। क्यों? इसे फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता। जैसे 9 को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये 4 और 5 जैसे में डिवाइड होगा, तो इनका एलसीएम n/2 तक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए पता हम क्या कर सकते हैं? ये देखो, मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों से 1 1 एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो यहाँ 8 रह गया और इसे 9 - 1 लिख देता हूँ, और इसे भी 9 - 1 लिख देता हूँ। अब ये दोनों पक्के से इवन होंगे, क्यों? क्योंकि n/2 ऑड होने वाले केस को ही हम कंसीडर कर रहे हैं, और एक 2 यहाँ लगा दो बस। तो क्योंकि ये दोनों इवन है तो 2 इन्हें डिवाइड कर रहा होगा, तो एलसीएम ऑफ कोर्स 2 और एक इवन नंबर का एलसीएम वही इवन नंबर होता है, राइट। तो क्योंकि 9 - 1 एक ऑड 9 ऑड था, उसका -1 करा हमने, वो इवन हो गया। और वैसे 2 बंदे हैं, उसके साथ एक 2 रख दिया, तो एलसीएम तो पक्के से वही n/2 -1 के इक्वल होने वाला है, एंड सम n के इक्वल है। वही क्या n/2 था, उससे -1 निकाल लिया हमने और 2 अलग से डाल दिया, राइट। तो ये 3 केसेस चेक करने हमें। अगर n/2 इवन है तो आपको पता है क्या आंसर आपका आ जाता है? आपका आंसर आ जाता है n/2 इवन था तो n/2 कर दो और एक और n/2 को फर्दर स्प्लिट मार दो। अदरवाइज अगर n/2 ऑड है तो पता क्या करना होता है? n/2 -1 डाल दो, n/2 -1 डाल दो, एंड एक 2 डाल दो। ओके। अच्छा, ये डिटेक्ट कैसे करते हैं क्या n/2 इवन है या n/2 ऑड है? n/2 इवन होने का मतलब पता है? 4 से डिविजिबल बंदे। और n/2 ऑड होने का मतलब पता है? n/2 ऑड होने का मतलब है क्या 4 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 4। ओके, मतलब ऐसा देखो, ऐसा ऑल्टरनेट्स होता है, जैसे 2 4 6 8 10 12। तो ये बंदा, इसका बाई 2 इवन है, इसका बाई 2 ऑड है, इसका बाई 2 इवन है, फिर इसका बाई 2 ऑड है, फिर इसका बाई 2 इवन है, इसका बाई 2 ऑड है। ये जो बंदे देख रहे हो आप, ये और कुछ नहीं, 4 के डिविजिबल बंदे हैं, 4 से डिविजिबल बंदे हैं, राइट। तो सिंपली ये हम चेक कर लेंगे। तो इसे जल्दी से कोड करते हैं। सो ये देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्या क्या इनपुट लेना है हमें? टेस्ट केसेस चाहिए, फिर एन एंड के चाहिए, राइट। तो टेस्ट केसेस चाहिए, टेस्ट केसेस मैंने इनपुट ले रखा है, इंट एन एंड इंट के की वैल्यू 3 होने वाली है। अब सिंपली 2 पार्ट, क्या n mod 2 इक्वल टू 0 है क्या? अदरवाइज इवन है या ऑड है? ऑड का केस तो बहुत ही सिंपल सा है, फिक्स है, n/2 और 1। तो अगर ऑड है तो सिंपली sp डॉट अपेंड n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एंड इसमें एक बैकस्लैश है, पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है बट ओके। सो ये हमने कर दिया सिंपली। अच्छा, अगर n/2 इवन है तो फिर हमें चेक करना होगा क्या क्या n mod 4 0 है क्या? अदरवाइज n mod 4 0 नहीं है। अच्छा, n mod 4 अगर 0 है, 4 से डिविजिबल है, तो वो उसका बाई 2 भी इवन है, बेसिकली उसका बाई 2 भी इवन है। तो हमें पता क्या करना है, n/2 और n/4। n/2 and n/4। ओके। अच्छा, अगर अदरवाइज 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 क्या, अगर डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 4, तो n/2 -1 n/2 -1 एंड तो ये समथिंग ऐसा हो जाएगा आपके पास, क्या n/2 -1 n/2 -1 एंड यहाँ, राइट। सो ये सिर्फ लेट्स सी, इनपुट के लिए रन करते हैं इसे एक बार। सैंपल इनपुट कॉपी पेस्ट, और ये मैंने करा रन, और ये आ गया आउटपुट। आउटपुट क्या क्या आ गया, 1 1
1442 and 652. 111 442 422 and 266. 442 is 10. 422 is 468. ये 8 आना चाहिए था ना, राइट? इनपुट इज 8, तो ये मेरा 10 क्यों आ रहा है? और 14 इज 15 क्यों आ रहा है? मैंने कुछ पंगा कर दिया क्या? 8 is divisible by या n/2 n/4 इसमें n/2 n/4 n/4 है, राइट? और यहाँ पे -2 क्यों कर रखा है मैंने? n/2 -1 n/2 -1 n2, राइट? 1422 and 662 राइट। तो इसे सबमिट करते जल्दी से। ठीक, सो ये सबमिट हो गया। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।